हेलो बच्चों। तो आज के इस एक्सरसाइज 1.5 में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये है सेट्स, जो कि क्लास 11 का नोट्स है। हाँ, मैथ का है और ये चैप्टर है 1। ठीक है, जैसे कि चैनल मेरा नाम है, चैनल का नाम है विद्या। ठीक है, तो देखा जाए हम लोग इसके फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट को समझेंगे कि एक्चुअल इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमने टॉपिक लिख रखा है कॉम्प्लीमेंट। हाँ, इस मतलब कि एक्सरसाइज में ना कॉम्प्लीमेंट जो है वो मास्टर टॉपिक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के कंसेप्ट पर सारा क्वेश्चंस ना और ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो देखिएगा, कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है अभी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, कह रहा है कि U जो है वो यूनिवर्सल सेट है ए का। हाँ, और ए क्या है, तो ए है सबसेट ऑफ यूनिवर्सल का। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। हाँ, ए में अवेलेबल नहीं होगा लेकिन यूनिवर्सल में अवेलेबल होगा। हाँ, और इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो ए या तो सी से भी डिनोट कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, कुछ इस तरह से भी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू, यानी कि यूनिवर्सल में से जैसे ही वो सब्ट्रैक्ट करिएगा ना, तो आपको वैल्यू जो मिलेगा वो एक्चुअल में यूनिवर्सल का मिल जाएगा। क्या, तो सिंपल सा है। तो यहाँ पर दिया हुआ कि यहाँ पर देखिए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इस तरह से है कि एक्स जो है बिलोंग करेगा यूनिवर्सल से, बट एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करेगा ए से। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल में तो रहेगा लेकिन सेट ए में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है ना, कुछ क्वेश्चंस पहले करते हैं एग्जांपल के तौर पर, फिर जाकर आपको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में चल रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये कॉमा दिया हुआ है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। हाँ, तो देखिएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब क्या, कि यूनिवर्सल से ए को जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमें ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू दे देगा। तो हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और डिफरेंसेस है तो हमने डिफरेंसेस लिख दिया। क्या, ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है 1 2 3 4। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालेंगे। हमने क्या बोला कि यूनिवर्सल में तो रहेगा बट ए में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यूनिवर्सल से आपको ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढना है जो कि ए से बिलोंग ना करता हो। तो 1 2 3 4 तक तो बिलोंग कर रहा है, तो 4 तक नहीं होगा। नेक्स्ट होगा 5, जो कि यहाँ सेट ए में नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, एंड 9 नहीं है। तो यही ए कॉम्प्लीमेंट का जो है वो फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, ये भी लगे, आप बी कॉम्प्लीमेंट भी देख लेते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है कि यानी कि यूनिवर्सल माइनस बी हो जाएगा। क्या, तो यूनिवर्सल का वैल्यू क्या है, तो यूनिवर्सल का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक हमने लिख दिया। अब डिफरेंसेज है तो क्या लिखेंगे, डिफरेंसेज बी। तो बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू है 2 4 6 8। ठीक है, तो अब देखिए 2 4 6 8 को तो हम लोग नहीं लिखेंगे, रेस्ट ऑफ जो भी है जो कि ए में बिलोंग नहीं करेगा उसी को लिख लेंगे। तो क्या क्या वैल्यू आएगा, 1 3 5 7 और 9, और यही जो हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेम उसी बेस पर है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी देख लेते हैं। हाँ, और इसी के जैसा आप लोग 4 नंबर भी बनाइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ए, ये देखिए ए यूनियन सी है ना, इट मीन्स कि क्या, यूनिवर्सल से हम लोग ए यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए यूनियन सी ही फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, यू से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ, तो ए की वैल्यू है 1 2 3 4, यूनियन बी का वैल्यू है, सॉरी, सी का वैल्यू है 3 4 5 6। तो लिखेंगे 3 4 5 6। ठीक है, तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1
टू, यूनियन को तो मतलब ही पता है, कलेक्शन किया जाता है सब में, हाँ, जो कि रिपीटेशन कभी नहीं करता है। तो 1 2 3, ठीक है, 4 लिखेंगे। अब इसमें 3 4 है तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट लिख लेंगे 5 और 6, क्या, सिंपल सा। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली निकालेंगे। सो अब फाइनली कंप्लीमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। इट मीन्स की यू डिफरेंसेस ए यूनियन सी। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है, देख लीजिए आप लोग, 1 to 9 है। हाँ, तो लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। डिफरेंसेस ए यूनियन सी का में वैल्यू ऑलरेडी ये है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 तक यानी कि हम लोग इसमें नहीं लेंगे। रेस्ट ऑफ जो है, जो ए से बिलोंग नहीं करेगा, वो है 7 8 एंड 9, और यही हमारा आंसर हो गया क्या। तो बहुत ही इजी था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपको 4 सॉल्व करना है। अब ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत इजी है, हाँ समझिएगा, तो ये बहुत ही इजी है, फिर भी हम आपको बताते हैं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, जब भी डबल कॉम्प्लीमेंट किसी का भी लग जाए ना, तो वैल्यू फाइनली वही मिलता है। हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ए, इसको प्रैक्टिकली आपको देखिए, ये फॉर्मूला है एक तरह से, थ्योरम। हाँ, अब इसको याद कर लेना होगा, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू है 1 2 3, ठीक है। ए का वैल्यू है 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 है भाई, 1 2 3 4। कहने का मतलब कि एक बार यू से ना, यू से सब्ट्रैक्ट करिएगा आप ए कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है, यू से, यानी कि यूनिवर्सल से ए कॉम्प्लीमेंट को। तो ये यूनिवर्सल तो रहेगा ही, ये माइनस तो माइनस भी रहेगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, कि अगेन जो होगा यू से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ए से। तो ये देखिए, ये जब ऐसे हम लोग लिखेंगे, हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यू माइनस यू, और ये देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना देगा, प्लस। तो ये यूनिवर्सल दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा ए। हाँ, ए का जो वैल्यू है वही लिख दीजिएगा, 1 2 3 4, और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है, सिंपल था। हाँ, तो कंफ्यूज, ये इंपॉर्टेंट है आज का एग्जाम में। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, ये 6 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ना बी माइनस सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन आफ्टर इसका कंप्लीमेंट की बात किया जाएगा, यानी कि यू से आपको क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, बी माइनस सी निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ बी क्या है भाई, तो वैल्यू ऑफ बी है 2 4 6 8 माइनस सी। तो सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू है 3 4 5 6, ठीक है। 3 4 5 6, देखिए तो 2 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं बिलोंग कर रहा है। सेम डिफरेंसेस में भी वही रूल चलता है, यूनिवर्सल वाला ही रूल चलता है, यानी कि जो ए में तो अवेलेबल रहेगा बट बी में अवेलेबल नहीं रहेगा। 4 4 बिल्कुल अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है, हाँ है बिल्कुल है, 8 8 नहीं अवेलेबल है, तो 2 और 8 हो गया, ठीक है। तो अब क्या हम लोग निकाल लेंगे, नाउ यू से हम लोग ये वैल्यू को बी माइनस सी को पुट कर लेंगे। तो यूनिवर्सल हमारे पास क्या है, तो यूनिवर्सल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, माइनस बी माइनस सी की वैल्यू क्या है, तो बी माइनस सी की वैल्यू है 2 8, ठीक है। तो 2 और 8 कैंसिल हो गया, तो यानी कि वो कॉमन है, तो उससे लिखेंगे नहीं, रेस्ट ऑफ जो भी है। तो 1 है जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है सेट ए से। नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट है 4 5 6 7 और 9, और यही हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बहुत इजी है। अभी ऊपर का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, अभी तो नॉर्मल कंप्लीमेंट के क्वेश्चन कर रहा है ना, सेम एक ही अभी तो कंसेप्ट तो बन रहा है, तो पहले इसको हम लोग ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि इफ यूनिवर्सल ए, यूनिवर्सल का वैल्यू दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए का कंप्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल से ए को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या सेम ही रूल है। तो यूनिवर्सल क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, माइनस
ये सेट ए की वैल्यू है ए बी सी, तो लिख देंगे ए बी सी। ठीक है, तो देखिए तो ए बी सी तो हम लोग लिखेंगे नहीं, दोनों में कॉमन है, रेस्ट ऑफ को लिख लेंगे, यानी कि डी ई एफ जी एच, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे बी कंप्लीमेंट निकाल लीजिएगा और ऐसे ही आप सी कंप्लीमेंट भी निकाल लीजिएगा सेम। हाँ, डी भी निकाल लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, यानी कि कह रहा है ना कि आपको ना लेट यूनिवर्सल सेट में क्या लेना है, तो यूनिवर्सल सेट में आप नेचुरल नंबर ले लीजिए। ठीक है, ये नहीं बता रहे कि कहाँ तक लीजिए, तो डॉट 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 हम लोग ले लेते हैं। ठीक, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दिया है, अब इसी का ना आपको कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल निकला। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हाँ कंसेप्ट बस आपको समझना है। हाँ? तो हम लोग सपोज कर लें कि यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए हमने डॉट 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 हमने लगा रखा है। ठीक है, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि दिस इज द सेट ए, यानी कि ये सेट ए है, यानी कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, इट मींस कि यूनिवर्सल से ए को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो ए सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल, इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इवन नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यूनिवर्सल हमारे पास है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, माइनस ए की वैल्यू है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा वैल्यू, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जो भी ऑड है, देखिए यहाँ पर जो भी ऑड आपको दिख रहा है वो इसमें मीट नहीं करेगा, यानी मैच नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जो इवन है 2 हुआ 4 हुआ ये सब इसमें मैच कर जाएगा। तो ऑड वाला जो हुआ उसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिएगा तो और बेहतर हो जाएगा। यानी कि लिख देंगे कि x सच दैट x क्या है भाई, तो इज एन ऑड नंबर। ठीक है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर लिख देते हैं। क्या है भाई, तो ये ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये भी समझ में, यानी कि इवन नहीं होगा, केवल ऑड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये देखिए तो ऑड नेचुरल की बात कर रहा है, अगर इसको सेट बी मान लीजिएगा तो ऑड नेचुरल की बात करें कि 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें ठीक अपोजिट, इसमें जैसे आंसर ऑड नेचुरल आता है इसमें इवन आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, तो हम लोग यानी कि बी कंप्लीमेंट का वैल्यू निकालना है, इट मींस कि यूनिवर्सल से हम लोग बी माइनस कर लेंगे, तो यूनिवर्सल का वैल्यू क्या आएगा, तो यूनिवर्सल का वैल्यू है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है 1 3 5 7। इट मीन्स कि देखिए तो जो भी यहाँ से ऑड है ना वो तो मैच कर जाएगा, लेकिन जो इवन है इट मीन्स कि 2 4 6 8 डॉट 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 ये सारा मैच नहीं करेगा। तो इसको या तो यही आंसर छोड़ दीजिए या फिर एक लाइन और आगे बढ़ा सकते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, एक्स सब्जेक्ट एक्स इज इवन नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर लिख देते हैं कि ये किसका सेट मिलेगा, तो ये इवन नेचुरल नंबर का सेट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है प्राइम की बात कर रहा है, एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 की बात कर रहा है। तो अगर इसको सी सेट सी अगर सपोज करिएगा तो ये 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो सी का कंप्लीमेंट जब निकालेगा तो यूनिवर्सल से सी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो यूनिवर्सल का वैल्यू क्या है भाई, तो यूनिवर्सल का यूनिवर्सल का वैल्यू है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नेचुरल नंबर है, और इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे सी की वैल्यू को, 3 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए तो क्या क्या इसमें भाई मिलने वाला है हमारा, तो सिंपल सा बात है कि इसमें जो हमने लिखा है वो 3 का मल्टीपल है, तो इसमें से भी 3 का मल्टीपल ही रहेगा ना, तो जो रेस्ट ऑफ वैल्यू इसमें जो नहीं मैच करेगा वो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं, या तो आप इसमें से चूज कर करके जैसे कि 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो जो नहीं मल्टीपल है उसको चूज करके लिख दीजिए, नहीं तो सेट बिल्डर फॉर्म में सिंपल सा आपको लिखना है, तो लिख दीजिए कि एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। ठीक है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर से, और फिर लिख देंगे एंड एक्स इज
नॉट अ मल्टीपल ऑफ, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या सिंपल सा, वो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। हाँ, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। हाँ, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, बहुत इजी है, समझिएगा। तो प्राइम नंबर में कौन कौन सा, अगर इसको डी सपोज कर लीजिएगा, सेट डी अगर सपोज करिएगा, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा प्राइम नंबर में, जो वन एंड इट सेल्फ से डिविजिबल है, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आ गया वैल्यू। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस, यानी कि यूनिवर्सल से डी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। डी की वैल्यू है 2 3 5 7 11। ठीक है, यही वैल्यू है। तो अब इसमें कौन सा कंप्लीमेंट करिएगा, तो कौन सा, तो सिंपल सा, एक तो सिंपल मेथड है कि जो जो मैच कर जा रहा है उसको आप छोड़ दीजिएगा, 2 3 5। हाँ, यानी कि नॉट प्राइम वाला, इसमें इसमें जो भी एलिमेंट्स है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपको इसमें जो रहेगा वो केवल और केवल या तो नॉट प्राइम, नहीं तो कंपोजिट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा लिख दीजिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव है। ठीक है, याद रखिएगा, निगेटिव नहीं है कोई भी वैल्यू, पॉजिटिव। और ये क्या है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, हो गया। यानी कि इसमें जो या तो नंबर लिख सकते हैं या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें प्राइम है तो यानी कि जो कंपोजिट होगा वो मैच नहीं करेगा। क्या, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए। हाँ, इसमें सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए, एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5 से। हाँ, अगर इसको सपोज कर लीजिए कि ये सेट ई है, हाँ, तो ऐसा आपको नेचुरल नंबर लेना है जो कि 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। तो देखिए, तो 3 और 5 के टेबल में 15 आ जाता है, नेक्स्ट 30 आ जाता है, नेक्स्ट 45 आ जाएगा, नेक्स्ट 60 आ जाएगा, ऐसे अनलिमिटेड मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ई कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ई कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल से ई को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल का वैल्यू है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और ई का वैल्यू है 15 30 45 60। यानी 15 का मल्टीपल जितना भी होगा ना वो 3 और 5 से डिविजिबल होगा। सिंपल सा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिएगा, अब ये 1 जो है इसमें मैच नहीं करेगा, 2 मैच नहीं करेगा, 3 मैच नहीं करेगा, यानी कि ये 3 और 5 का क्या है, मल्टीपल है ना। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि एलिमेंट विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। क्या, सिंपल सा। तो देखिएगा, इसको इजी वे में हम आपको लिख देते हैं पहले इस तरह से। देखिए, तो क्या क्या एमिट करेगा, 1 2 3 4 डॉट 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 लिख देते हैं। ऐसे ही 14 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, 17, मतलब ऐसे ही है। ठीक है, तो फाइनली ये जो वैल्यू निकल रहा है वो है क्या, वो देखिएगा। तो एक्स सच दैट एक्स, हाँ, ये है क्या, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5, नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। क्या, इसमें तो 3 और 5 का डिविजिबल है ना जी, तो इसमें हम लोग वैसे को लेंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल सा। नेक्स्ट देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा था, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। क्या, सिंपल सा, देखिएगा बस, इजी वे में लिख देते। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर का एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4। ये परफेक्ट स्क्वायर का एग्जाम्पल है, हाँ, जिसका कुछ वैल्यू निकल करके आ जाए। हाँ, ऐसे ही 9 हो जाएगा, डॉट 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 लिख देते हैं, सिंपल सा। तो कॉम्प्लीमेंट, अगर इसको आप सपोज कर लीजिए कि एफ अगर सेट है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू डिफरेंसेस एफ। ठीक है, यू डिफरेंसेस
एफ, तो इसका वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगा, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर को ले रहा है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर को नहीं लेगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, ठीक है, एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू लेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही परफेक्ट क्यूब की बात करेगा तो हम लोग परफेक्ट क्यूब को नॉट परफेक्ट क्यूब कर देंगे या फिर स्क्वायर के फॉर्म में कर देंगे क्या। देखिएगा, अगर ये परफेक्ट क्यूब कहने का मतलब कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे ही, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अगर इसको आप जी मान लीजिएगा कि ये सेट जी है, तो जी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल से जी को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स, हाँ, ये बिलोंग किससे करेगा, तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, परफेक्ट क्यूब कहने का मतलब कि यहाँ पर परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा है, लेकिन जैसे इसका यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यूनिवर्सल में, तो यूनिवर्सल में वैसे मतलब कि मैच नहीं करेगा सेट से जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया यानी कि नॉट परफेक्ट क्यूब, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर देखिएगा, 8 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्स सब्जेक्ट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 लाना है आपको, हाँ, यानी कि एक्स का आखिर वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सा देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, हाँ। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पर 3 अगर हम लोग रख देंगे, हाँ, एक्स का वैल्यू, तो इसको लिखेंगे कि एक्स का जो वैल्यू है अगर 3 आ जाए, अगर यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3 और 5 जो है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगर इसको मान लीजिएगा, आप मान लीजिएगा एच, तो एच कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो एच कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस एच, ठीक है, यूनिवर्सल माइनस एच हो जाएगा। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, और ये बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से, एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, एंड एक्स जो होगा, एक्स वो नॉट इक्वल होगा 3, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ना, इसका वैल्यू जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो 3 वाले को, यानी कि यूनिवर्सल हमारा क्या है, यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यही है ना, यही है। तो 3 जो है, ये 3 जो है ये दोनों में मीट कर रहा है, तो 3 एक्स नॉट इक्वल टू 3, बाकी के ये सब चीज हम लोग लिख लेंगे क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात किया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसको भी देखना है, यानी कि x के प्लेस पर ऐसा क्या रखेंगे कि सॉल्व करने पर ये 9 आ जाए और यही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए तो क्या रखेंगे, 2 अगर रख देंगे तो 2 2 जब 4 प्लस 5 9, यानी कि इसका वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा, यानी कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालिएगा तो यानी कि एक्सेप्ट 2 हो जाएगा, यानी कि 2 तो मैच कर जाएगा ना यूनिवर्सल के साथ, तो 2 जब मैच कर जाएगा, अगर सपोज कि इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, ए सेट मान लेते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है, यानी कि यूनिवर्सल से हम लोग डिफरेंसेस कर देंगे ए को, ठीक है। तो यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, माइनस ए, तो ए की वैल्यू क्या है, तो ए का तो फाइनली वैल्यू 2 ही आया ना, तो 2 जो होगा इसमें मैच कर जाएगा क्या, तो 2 मैच कर जाएगा तो फाइनली वैल्यू क्या मिलेगा, 1 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी कि इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में जब आप लिखिएगा